हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट अकेडमी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप किसी भी क्लास का एग्जाम देने वाले हो, कोई भी क्लास अगर आप एग्जाम देने वाले हो, तो आपको क्या 3 गलतियां नहीं करना है, जिस गलतियों के कारण से बच्चों को क्या कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो देखिए, चाहे बोर्ड पेपर देने वाले हो या आप किसी भी क्लास का एग्जाम देने वाले हो, किसी भी क्लास का, BA BSc 1 2 3, किसी भी क्लास का, क्लास 9 10 11 12, किसी भी क्लास का अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो इन बातों को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बोर्ड में या आप एग्जाम में कॉपी लिखने का अगर आपको तरीका नहीं पता रहेगा, किस तरीके से लिखा जाता है, तो आप फेल होना आपको निश्चित है। तो यानी कि अपनी कुछ कॉपी लिखने की गलतियों के कारण से ही, लिखने के तरीके के कारण से ही बच्चे फेल होते हैं। तो जिनमें मैं 3 वो खास गलतियां बता देता हूं, जिनकी वजह से बच्चे ज़्यादातर फेल हो जाते हैं या बहुत ही कम मार्क्स पाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वो फेल हो जाते हैं या उनका मार्क्स जो है बहुत ही कम हो जाता है। तो ताकि उनका मार्क्स भी ना कम हो और फेल होने का चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस समय बोर्ड पेपर बहुत नज़दीक है। तो बोर्ड पेपर वाले अगर देख रहे हैं तो भी उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है ये वीडियो। या फिर अन्य क्लास का अगर आपको पेपर देना है वो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि इसमें आज 3 वो बातें बताएंगे जो आपको शायद ना पता हो। तो इन बातों को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ताकि आप फेल होने की बजाय एक अच्छा मार्क्स पा सकें। अगर आप बहुत अच्छा भी पढ़े हैं तो भी आपके अगर लिखने के तरीके सही नहीं है तो भी आपको जो है नंबर कट जाता है, अगर उन गलतियों को करोगे तो। 3 ऐसी गलतियां हैं। तो देखिए कौन कौन सी गलतियां हैं। देखिए 3 गलतियां आपको फेल करा सकती हैं, कौन कौन सी। पहली गलती इसमें देख लीजिए, प्रश्न उत्तर देने की गलती, यानी कि जो प्रश्न होता है उसका उत्तर देने की गलती। आप लोग उसका आंसर ठीक से नहीं लिख पाते हो। ठीक से ना लिख पाने का मतलब ये नहीं कि आपको अगर चाहे पूरा क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, उसको कैसे लिखना है ताकि आपको जो है पूरा नंबर मिल जाए। जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो गलत लिखते हैं, तरीका गलत। ठीक है, आता है तो तरीका गलत, और जिनको नहीं आता है तो लिखते भी नहीं है। ठीक है, तो जिनको नहीं आता उनको लिखना भी है, जिनको आ रहा है उनको गलती नहीं करना है। तो देखिए, जिनको नहीं आ रहा है, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, उस प्रश्न का को आप देखिए कि वो किससे रिलेटेड है और किस सब्जेक्ट का है। जिस सब्जेक्ट का है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ आंसर को आपको उसमें लिखना है, उसके प्रश्न के उत्तर में। ठीक है, और जिनको आ रहा है वो जो है क्या करना है, प्रश्न उत्तर संख्या डालकर अच्छे से लिखना है। और ज़्यादातर ये ध्यान रहे कि जल्दबाजी में जिनको आता है वो गलतियां कर देते हैं लिखने में, कि उत्तर रहता कुछ और लिख देते हैं कुछ और ही, या कुछ शब्दों का भी उसमें गलती हो जाती है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पहली में गलती में क्या हो गया, प्रश्न उत्तर का सही आंसर ना देना। एक जिनको नहीं आ रहा है उनको किस तरीके से देना है, किससे रिलेटेड प्रश्न है उसको समझकर उसी से रिलेटेड उसका उत्तर देना है। आपको 100% नंबर मिलेगा, उस पर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कटेगा नहीं नंबर। और दूसरी गलती देखिए, गलत पेन लेकर जाना, यानी कि अगर एग्जाम में आप गलत पेन लेके जा रहे हो तो भी आपका नंबर कट जाता है, आप ज़्यादातर फेल हो जाते हो। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जेल पेन यूज करते हैं। जेल पेन क्योंकि कहते हैं जेल पेन से थोड़ी राइटिंग ठीक बैठती है, कुछ बच्चों का ये मानना है, और इसी वजह से ले जाते हैं। जबकि यहाँ पे आपको वॉल पेन का यूज करना है। ठीक है, वॉल पेन का यूज करना है, तो आप बॉल पेन लेकर जाइए और पेन को ऐसे चलाना है कि ताकि एक तरफ लिखो और पेज की दूसरी तरफ ना लिखा जाए। ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि एक तरफ लिखते हैं, दूसरी तरफ का पेज खराब हो जाता है। उसमें जो उत्तर लिखा रहता है, कॉपी कुछ समय बाद चेक होती है, तब तक जो इधर लिखा है वो दूसरी तरफ छप जाता है पेज के। तो ये गलतियां हैं जिनकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं, इनको पता नहीं चलता है। कुछ लंबे समय के बाद जब कॉपी चेक होती है, 10-15 दिन 1 महीने के बाद, तो वो जो है दोनों तरफ छप जाता है, क्योंकि ज़्यादा इंक निकलता है पेन से, जेल वाले पेन से। ठीक है, तो पेन का सही चुनाव, यानी कि आपको ले जाना है वॉल पेन, हमेशा ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एक ये भी प्लस पॉइंट है। तीसरा है, शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करना है। बच्चे ज़्यादातर शुरुआत में जल्दबाजी कर देते हैं कि जो क्वेश्चन आता रहता है उसको लिखते हैं, लेकिन लिखने का तरीका नहीं पता होता है। ऊपर आप किस खंड से लिख रहे हो उस खंड को डालिए, खंड आ है या बा है उसको डालिए। फिर आप 2 लाइन या 1 लाइन, आप 2 लाइन छोड़कर प्रश्न उत्तर संख्या लिखिए। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या, अब जो भी संख्या रहे आपका उसमें डाल देना है, 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि उत्तर को ऐसे लिखना स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ पे लिखे प्रतिबल का, ऐसे कुछ लिखे, लेकिन लिखना कुछ और होता है। फिर यहाँ ऐसे काट दिए, के लिए जो
अब यहाँ है क्योंकि, फिर इसको काट दिए, फिर यहाँ पे लिए क्योंकि इस तरीके से उत्तर तो सही लिख रहे हैं लेकिन बीच बीच में ये कट पिट कर रहे हैं, इसकी वजह से इनका नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। टीचर्स नंबर काट लेता है तो क्या होता है कि इनको नंबर बहुत कम मिल जाता है। अब इस परिस्थिति में क्या करना है, आपको धैर्य के साथ, जल्दबाजी नहीं करना है। शुरुआत का 1 से लेकर 5 पेज तक, शुरुआत का 1 से 5 पेज तक आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, ठीक है। यानी कि आपको 60 मिनट लेना है, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे। 1 घंटे में आप 5 से 6 पेज को अच्छे से लिखिए। उसके बाद आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, लेकिन बच्चे शुरुआत में जो स्पीड बढ़ा देते हैं लिखने की, तो उसमें आता तो रहता है उनको आंसर, तभी वो जल्दबाजी करते हैं। उस जल्दबाजी में कई जगह पे इस तरीके से टिक टक करके काट पीट देते हैं, जिससे आंसर तो ठीक लिखा होता है लेकिन ये जो गलतियां कई जगह पे होता है ये बहुत ही भद्दा दिखता है। इस वजह से उनका नंबर टीचर कट कर लेता है। तो यहाँ पे उनका नंबर कट होते होते बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। कभी कभी वो फेल हो जाते हैं या ज़्यादातर फेल ही हो जाते हैं। किसी किसी का ऐसा होता है जिन्होंने सारे आंसर को जो है सही लिखा, सारे प्रश्न को, तो वो फेल नहीं होते बल्कि उनका नंबर कम हो जाता है, उनका नंबर बहुत ही कम कर लिया जाता है। तो आपने देखा ये 3 गलतियां तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं आपस में, ठीक है। और जिन प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है उनको सोचिए ज़्यादा मत, देखिए वो किससे रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट से, उसी से रिलेटेड आपको उसका उत्तर दे देना अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। शब्दों को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादातर शब्द को दूर दूर लिखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूरियां भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं करना है, इससे ताकि प्रभावित हो टीचर जो कॉपी चेक करे, ऐसे शब्दों को लिखना है इस तरीके से दूरियां बना के, ठीक है। तो देखिए इन 3 बातों को आपने ज़रूर गौर किया होगा। तो आप बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से करना ताकि आप फेल ना हो और नंबर भी कम आपका ना हो, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें थी, आप इस बात को बहुत ध्यान रखना, ठीक है। बोर्ड पेपर में जा रहे हो तो आपका एग्जाम बहुत शुभ हो। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तो अच्छी लगी ही होगी क्योंकि नॉलेजेबल थी, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी ये गलतियां ना करें। इनको 2-3 बार देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या बताया गया तो 2-3 बार इसको देख सकते हो वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।